सादर जय सियाराम, जय गंगे मैया। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणचुत्तमं त्रिपुरारी शिरश्चाचारी पापहारी पुनातु माम। आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम आपके बीच वीडियो नहीं पहुंचा पाए, खराब मौसम के कारण और नेटवर्क की परेशानियों के कारण आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ माँ गंगा का पुनर्जन्म और कैसे पड़ा माँ गंगा का नाम जाह्नवी। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के रूप में जाना जाता है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है और गंगा सप्तमी को माँ गंगा के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। गंगा सप्तमी को गंगा स्नान के साथ गंगा मैया की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण श्रद्धालुओं को यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है, तो क्यों ना हम घर में ही इसका लाभ प्राप्त करें, घर में ही माँ गंगा की मानसिक पूजा करें। और जब आप नित्य कर्म करके सुबह स्नान करते हैं तो जो आपके स्नान का जो जल है, अगर आपके पास संभव है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए तब स्नान करें। अगर गंगा जल संभव ना हो तो इस मंत्र को बोल के स्नान करें कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा मैया के 7 नामों को एक साथ बोला गया है। तो हे गंगा मैया, आप इस जल में विराजमान हो जाइए। इस मंत्र के द्वारा फिर आप स्नान करें। अगर मंत्र भी आप नहीं बोल सकते तो जब आप स्नान करें तो सिर्फ इतना बोले कि गंगे हर। इतने में ही आपका कल्याण निश्चित है, इतने में आप पाप मुक्त हो जाओगे। तो हम घर में रहकर ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस बार गंगा जयंती का उत्सव मनाएंगे। गंगा मैया तो मोक्षदायिनी है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे पड़ा माँ गंगा का नाम जाह्नवी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, जिसमें माँ गंगा को जाह्नवी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया था हजारों साल तक, और जब गंगा मैया प्रसन्न हुई और इस धराधाम में उतरी तो गंगा का वेग अधिक तेज था और ऋषि जन्हू जो अपने आश्रम में तपस्या में बैठे थे, तो गंगा का वेग इतना तेज था कि वो ऋषि जन्हू के कमंडल को बहाकर ले गई। और जब ऋषि जन्हू की तपस्या पूरी हुई, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि उनका कमंडल गंगा के साथ बह गया है, तो उनको बहुत क्रोध आया। तब ऋषि जन्हू ने पूरी गंगा को ही पी लिया। तब भागीरथ की प्रार्थना से, भागीरथ की आग्रह से ऋषि जन्हू ने अपने कानों के द्वारा गंगा को बाहर निकाला था। तो ऋषि जन्हू की पुत्री होने के कारण गंगा मैया को जाह्नवी कहा जाता है। तो आज गंगा स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान का विशेष मैंने पहले भी बताया था। दान का महत्व तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदैव ही है, और गंगा स्नान भी जब हमें अवसर मिले तो अवश्य करें, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर कुछ विशेष महत्व होता है। तो आइए इस गंगा सप्तमी में हम अपने परिवार के साथ मिलकर गंगा मैया का पूजन वंदन करें और गंगा मैया की स्तुति के साथ हम आगे भी आपको और नई नई जानकारी बताते रहेंगे। तो इस स्तुति के साथ आप भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे कि गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे,
जय हो तुम्हारी मैया, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी मैया, जय हो तुम्हारी, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। हर हर गंगे।